नमस्कार, स्वागत है आपका डीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अरुण शुक्ला। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, काल यानी 12th का भाग ये चल रहा है। तो जिन बच्चों को अभी हाल फिलहाल में टेट सीटेट की परीक्षा देनी है, यूपी पुलिस का एग्जाम देना, लेखपाल की परीक्षा देनी है, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ये उपयोगी क्लास है। आपको केवल यही करना है कि यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन लोगों को इस क्लास का शेयर अवश्य करें। तो भविष्य काल क्या होता है, इसके बारे में लिखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चले, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में, कि क्रिया आने वाले समय में होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी ऐसा क्रिया का रूप जो बताए, ये सिद्ध करे कि आने वाले समय में क्रिया होगी, उसे आप क्या कहेंगे? भविष्य काल। इसके जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहला इसका जो भेद होगा उसका नाम देखिएगा सामान्य भविष्य। यानी सामान्य भविष्य का रूप है, इसमें आने वाले समय में जो क्रिया होगी उसका एक सामान्य रूप दिखाया जाएगा। जैसे कहोगे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। आने वाले समय में क्या कहोगे? मैं बाहर घूमने जाऊंगा। यानी आने वाले समय में आप बाहर घूमने जाएंगे। इसके बाद आता है संभाव्य भविष्य। यानी आने वाले समय में क्रिया के होने की संभावना है, ऐसा आप संभावना व्यक्त करते हैं कि आने वाले समय में कोई कार्य होगा। देखिए, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ये शायद कल वर्षा हो, शायद। और यह शायद शब्द से संभाव्य पता चल जा रहा है, इसलिए अब जो प्रश्न पूछा जाता है वो शायद शब्द हटा देते हैं उसमें से। अब क्या करेंगे? मैं घूमने जा सकता हूं, मैं घूमने जा सकता हूं, शायद जैसी बातें नहीं आएंगी। और उसके बाद होता है हेत हेत मद भविष्य। यानी भविष्य में देखिए, हेतु माने होता कारण और हेतु माने कार्य। आने वाले समय में कोई काम किसी कारण पर निर्भर करेगा, इसलिए ऐसा कहा जाता है। हेतु हेतुमत भविष्य में आने वाले समय में कोई काम किसी दूसरे कारण पर निर्भर करेगा। जैसे क्या लिखोगे? यदि समय मिला, यदि समय मिला तो मैं घूमने जाऊंगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, ऐसा हमने आपको बताया भी था। किसमें आएंगे? मिश्र वाक्य की श्रेणी में आएंगे। अब हम सभी जितने काल हैं, टेंस हैं, उन सबकी एक सूची बनाते हैं, एक ही साथ में इन सबको एक ही वाक्य के द्वारा स्पष्ट किया जाएगा। अतः ये कक्षा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना और समझना है। देखिए, काल
और काल के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक ही चार्ट में हर बात को सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले है भूतकाल, फिर है वर्तमान काल, फिर है भविष्य काल। क्रम यही है, भविष्य काल। अब देखिएगा, भूतकाल के भेद होते हैं 6, वर्तमान के भेद होते हैं 4 और भविष्य के भेद होते हैं 3। भूतकाल का पहला भेद है सामान्य भूत, दूसरा भेद है आसन्न भूत, तीसरा भेद है अपूर्ण भूत, चौथा भेद है पूर्ण भूत, पांचवा भेद है संदिग्ध भूत, छठा भेद है हेतु मद भूत। वर्तमान का पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा भेद है अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान, तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान, चौथा भेद है संभाव्य वर्तमान। यहां पर पहला भेद है सामान्य भविष्य, फिर है संभाव्य भविष्य, फिर है हेतु मद भविष्य। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। अब देते हैं उदाहरण। मोहन ने अखबार पढ़ा। यहां आएगा मोहन ने अखबार पढ़ा है। फिर आएगा मोहन अखबार पढ़ रहा था। फिर आएगा मोहन ने अखबार पढ़ा था। फिर होगा मोहन ने अखबार पढ़ा होगा। फिर है यदि अखबार आता तो मोहन पढ़ता। ठीक है। यहां आएगा मोहन अखबार पढ़ता है। फिर आएगा मोहन
अखबार पढ़ रहा है। फिर होगा मोहन अखबार पढ़ता होगा। फिर है मोहन अखबार पढ़ता हो। यहां आएगा मोहन अखबार पढ़ेगा। मोहन अखबार पढ़ सकता है। और ये आएगा यदि अखबार आया तो मोहन पढ़ेगा। एक ही वाक्य हर जगह लिखा है, इसलिए एक वाक्य लिखा गया ताकि आप क्रिया और सहायक क्रिया के तालमेल से काल और उसके उपभेदों में फर्क समझ सके। देखिए, अखबार पढ़ा, यहां पर क्रिया के साथ कोई सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया। यहां क्रिया के साथ है यानी वर्तमान काल की क्रिया का सहायक क्रिया का प्रयोग किया गया। यहां पर रहा था, रही थी, रहे थे होगा। यहां पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे होगा। यहां पढ़ा होगा और यहां होगा। यहां चूंकि इस तरीके से लिखा हुआ है, ये मिश्र वाक्य है। यह है पढ़ता है, यहां पढ़ रहा है, यहां पढ़ता होगा, यहां पढ़ता हो, यहां पढ़ेगा, पढ़ सकता है, और यहां उसी तरीके का वाक्य लिखा जैसा इधर वाक्य लिखा है। तो केवल इन शब्दों के हेर फेर को अगर आप समझे, ऐसा एक टेबल बना लीजिएगा अपनी डायरी पे, और इसका कई बार जब अध्ययन करेंगे तो काल के भेद को अपने आप से आप समझ जाएंगे, नाम भी सीख जाएंगे और उनके उदाहरण भी आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। दूसरा ध्यान रखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल में भी होता है और संदिग्ध वर्तमान में भी होता है, लेकिन भविष्य में संदिग्ध नहीं होता। इसी प्रकार संभाव्य भविष्य में होता है और संभाव्य वर्तमान में होता है, लेकिन भविष्य में कुछ भी संदिग्ध नहीं होता। क्या ध्यान रखिएगा, संभाव्य भूतकाल नहीं होता, संदिग्ध भविष्य काल नहीं होता, वर्तमान में दोनों ही पाए जाते हैं। और ये जो लास्ट वाले आपके लिखे हुए हैं उदाहरण, ये दोनों जो उदाहरण हैं ये अलग अलग काल के हैं, लेकिन हमारे इन दोनों के वाक्यों की बात करें तो ये मिश्र वाक्य हैं। और अगर अर्थ के देखो, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे, अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद होते हैं, जिनमें से मिश्र वाक्य है। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनमें से एक सांकेतिक वाक्य है। और एक साथ कई चीजों का जोड़ना चाहो तो ध्यान रखिएगा, ये समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो काल का ये लास्ट आज भाग था जो आपको बताया गया। अब अगली कक्षा में हम आपको वाच्य के बारे में बताएंगे कि वाच्य क्या होता है। काल हो गया, कारक हो गया, और अब वाच्य की चर्चा की जाएगी। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, लोगों भेजते रहें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। तो आपके उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।